क्या आप भी पत्रकार पोपटलाल इसी सोसाइटी में रहते हैं? हाँ, क्यों, क्या हुआ? वो मैं पोपटलाल को फेस टू फेस बताऊंगा। वो ऑफिस गया है। लेट्स मूव टू तूफान एक्सप्रेस ऑफिस। इससे पहले कि पोपटलाल वहां से गायब हो जाए, हमें उसे पकड़ना होगा। उसने ऐसा क्या किया है कि पुलिस उसे ढूंढ रही है? पता नहीं, मैंने बहुत पूछा लेकिन उन्होंने बताने से मना कर दिया। पांडे जी अभी उसके ऑफिस गए उसको मिलने। लगता है पोपटलाल से कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। देखो, पोपटलाल को जैसे ही पता चलेगा कि पांडे जी उसे ढूंढने सोसाइटी आए थे और हम सबको ये बात पता है, तो वो खुद ब खुद हमें फोन करके सब कुछ बता दे। मुझे लगता है मेहता सब जो बोल रहे हैं बिल्कुल बराबर बोल रहे हैं। ठीक है, जैसे ही किसी को पोपटलाल की खबर मिले तो प्लीज बता देना। गंगा जी, वाहिगुरु राखा। हाँ, बाय बाय बाय। खूनी वहां से भाग गया, इंस्पेक्टर वहां पहुंचे। अरे इंस्पेक्टर साहब, कुछ घटना घटी है क्या? समझ गया, कुछ गर्मा गर्म खबर देने आए हो, बराबर ना? नहीं। तो फिर यहाँ कैसे आना हुआ? हम एक ईमानदार, समझदार, होनहार पत्रकार से बात करने आए। यानी आपको मुझसे बात करनी है? नहीं, आप वो नहीं है। मतलब अब आप पत्रकार थोड़ी हैं, अब आप संपादक हो गए हैं। वो तो है। मुझे पत्रकार पोपटलाल से बात करनी है। मगर वो आज ऑफिस में नहीं आए। फिर कहाँ है वो? अपने घर पे है। आप झूठ बोल रहे हैं। हम उसकी सोसाइटी में गए थे, हमें वहां से पता चला कि वो ऑफिस आया है। अच्छा, लेकिन वो तो अभी तक ऑफिस नहीं आया। ऑफिस नहीं आया तो कहाँ गया होगा? अभी वो मुझे क्या पता। संपादक जी, कहीं आप मुझसे कुछ छिपा तो नहीं रहे? इंस्पेक्टर साहब, हम छुपाते नहीं, हम छापते। अरे वाह! देखिए संपादक जी, आपके स्टाफ का एक पत्रकार मिल नहीं रहा है। उसे फोन लगाइए और पता कीजिए कि इस वक्त वो कहाँ है। हाँ। मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है। हाँ, लगाता हूँ। लग नहीं रहा है। अच्छा संपादक बाबू, आपका पर्सनल अनुभव क्या कहता है? जब वो घर पर नहीं होता, ऑफिस में नहीं होता, तो वो कहाँ पाया जाता है? मुझे कैसे पता? आप कैसे गैर जिम्मेदार बॉस हैं? आपको अपने एम्प्लॉय के बारे में कोई खबर नहीं होती? आपका स्टाफ कहाँ होता है आपको पता नहीं होता? अरे इंस्पेक्टर साहब, वो रिपोर्टर है और न्यूज के रिपोर्ट के लिए वो कहीं भी कभी भी जा सकता है। अच्छा, वो आपके परमिशन के बगैर कहीं भी और कभी भी आ जा सकता है? हाँ साहब, वो टाइम रिपोर्टर नहीं, क्राइम रिपोर्टर है। उसकी ड्यूटी आपकी तरह है। जहां भी क्राइम हो वहां वो चला जाता है, आपसे भी पहले। वैसे इंस्पेक्टर आप है, फिर भी मैं आपसे एक सवाल पूछूं? पूछिए। आप पत्रकार पोपटलाल को क्यों ढूंढ रहे हो? है कोई वजह? वक्त आने पर सबको पता चल जाएगा, सिर्फ आपको ही नहीं, आपके पूरे स्टाफ को। फिर तो ढूंढिए उसे। हाँ, ढूंढना तो पड़ेगा ही। एनीवे, थैंक फॉर योर कोऑपरेशन। मेरे लायक कुछ काम का जो तो बताना। यही था। ओ, सुराग न मिलने पर इंस्पेक्टर वहां से चला गया। हेलो। पाटिल, ये पोपटलाल ऑफिस के लिए निकला पर ऑफिस तक पहुंचा क्यों नहीं? ये कहाँ गया होगा? एक्सक्यूज मी सर, क्या आप इस खबर को दबाना चाहते हैं? आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके सर। कहाँ गया होगा? सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि भिड़े मास्टर ने फोन करके बता दिया हो कि आप उसे ढूंढ रहे हैं? अगर भिड़े मास्टर ने ऐसा किया है तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मगर वो ऐसा कर ही नहीं सकता। क्यों सर? क्योंकि पोपटलाल का फोन तो लग ही नहीं रहा है ना। अरे हाँ, पाटिल,
मेरा सब कुछ दांव पर लग चुका है। पोपट लाल का मिलना बहुत ही जरूरी है। नमस्ते साहब। नमस्ते। आप लोग पोपटलाल सर को ढूंढ रहे हो? तुम्हें पता है वो कहाँ है? अभी तो पता नहीं कहाँ होंगे, पर थोड़ी देर पहले मुझे ऑफिस के बाहर मिले थे। लेकिन तुम्हारा बॉस तो कह रहा था कि वो ऑफिस आया ही नहीं है। हाँ, क्योंकि बॉस को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। मतलब सर, पोपटलाल जी मुझे जब नीचे मिले थे वो बहुत परेशान थे। उनका फोन भी ठीक से काम नहीं कर रहा था। फिर क्या हुआ? फिर अचानक एक गाड़ी आई, उसमें बैठ के निकल गए। प्राइवेट कार थी या कैब थी? सर, प्राइवेट कार थी। पोपटलाल ने गाड़ी खरीद ली? नहीं, उनकी नहीं थी। तो किसकी थी? सर, मुझे पता नहीं चला। हुलिया कैसा था? अंदर कौन बैठा था ठीक से देखा नहीं। अरे मैं गाड़ी का हुलिया पूछ रहा हूँ। आपकी गाड़ी है ना सर, उससे बड़ी थी। आपकी गाड़ी? अरे वो मेरे बाप की गाड़ी नहीं है, वो सरकार की गाड़ी है। सर, मेरे कहने का मतलब है कि आपकी पुलिस की गाड़ी है ना, उससे बड़ी थी। गाड़ी की कंडीशन भी खराब थी। निकलते वक्त उसने कुछ कहा था कि वो कहाँ जा रहा है? हाँ, उन्होंने बोला था कि बॉस को बता देना कि आज काम से बाहर जा रहा हूँ और पूरा दिन ऑफिस नहीं आऊंगा। तो ये बात तुम्हारे बॉस को क्यों नहीं पता? क्योंकि मैंने उन्हें बताया नहीं। बॉस तुम हो कि वो चश्मे वाला? बॉस तो वही हैं। मैं काम से बाहर गया था, अभी आया हूँ तो अब उनको बता दूंगा। अरे तो यही बात पोपटलाल ने तुम्हारे बॉस को मैसेज करके क्यों नहीं बताई? सर, बताया ना आपको कि उनका फोन खराब था, इसलिए वो मैसेज नहीं कर पाए होंगे। पाटिल, पोपटलाल को ढूंढने का एक सॉलिड आइडिया है। कैसे आइडिया सर? इस ऑफिस के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ होगा। जिस गाड़ी में पोपटलाल बैठा, उस गाड़ी का फुटेज उस कैमरा में रिकॉर्ड हो चुका होगा। हम ऑफिस का सीसीटीवी फुटेज चेक कर लेंगे तो हमें उस गाड़ी का नंबर मिल जाएगा जिसमें पोपटलाल बैठ कर गया है। और गाड़ी का नंबर मिल गया तो समझ लो पोपटलाल भी मिल गया। उस सीसीटीवी का फुटेज दिखाओ। सर, कोई फायदा नहीं। क्यों? सर, सीसीटीवी बहुत टाइम से खराब है। तुम्हारे बॉस को ना बोलो जरा काम पर ध्यान दे। उसको ये नहीं पता कि उसका स्टाफ कहाँ जाता है, क्या करता है, उसका सीसीटीवी कैमरा चल रहा है या नहीं चल रहा है, ऑफिस में क्या चल रहा है, उसे पता ही नहीं। हाँ सर, मैं निकलूं? तुम क्या, हम ही निकल रहे हैं अब। चलो पाटिल। सर, अभी पोपटलाल को कैसे ढूंढेंगे? पता नहीं वो कहाँ होगा। पाटिल, तुमने अभी सुना कि उसका मोबाइल बिगड़ा हुआ है। सबसे पहले वो अपना मोबाइल रिपेयर करवाने के लिए किसी मोबाइल की दुकान में जाएगा। लेकिन सर, यहाँ आसपास काफी सारी दुकान है, सब में जाना पड़ेगा। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो क्यों सर? पोपटलाल एक नंबर का कंजूस है। वो उसी दुकान में जाएगा जहां उसके 1 रुपए भी ना लगे। ऐसी कौन सी जगह है सर? गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसका मालिक है जेठालाल चंपकलाल गड़ा और उसका पड़ोसी। ओह माय गॉड। हेलो। हाँ, मैं उसे ढूंढ ही रहा हूं। उसके ऑफिस में भी गया था और उसकी सोसाइटी में भी गया था, वो नहीं मिला। वो मिल जाएगा, मैं गारंटी देता हूं। ओके। पाटिल, पोपटलाल का मिलना बहुत ही जरूरी है। जब तक नहीं मिल जाता, मैं अपने घर नहीं जाऊंगा। ये मैं प्रण लेता हूं। आइए भाई साहब, बोलिए। ये अच्छा स्मार्टफोन दिखाइए। जरूर। कितना बजट है आपका? भाई साहब, बजट का कोई इशू नहीं है, आप फोन दिखाइए। वाह, ये बहुत बढ़िया बात कही है आपने। एक तो ये देखिए, ये वाला कितने का है? वो 35,000 का।
और ये वाला? ये 50,000 का है। चोरी? अरे भाई साहब, चोरी करता है, हमारी दुकान से चोरी करने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? सेठ जी, क्या चोरी किया इसने? 50,000 का मोबाइल। मोबाइल चोरी करता है? दिखने में तो अच्छे घर का लगता है और चोरी का काम करता है। तेरी तो होल्ड ऑन, कानून को अपने हाथों में नहीं ले सकते। होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन। चलू जी, पांडे जी आप यहाँ भगा तूने बुलाया इनको? नहीं सेठ जी, मुझे तो आपने जब चोर चोर ऐसे चिल्लाया तब पता चला कि दुकान में चोरी हुई है। तो चलो जी, पांडे जी अचानक आप यहाँ कैसे? नहीं, अच्छा हुआ आप बिन बुलाए आ गए। मैं तो कहता हूँ सही वक्त पे आए हैं। पकड़ लीजिए चोर को। क्या चुराया उसने? 50,000 का मोबाइल चोरी करके भाग रहा था। ये देखिए, ये देखो, ये भाई साहब, मैं चोर नहीं हूं। मैं तो बस खाली मोबाइल जेब में रख के देख रहा था कि कौन सा मोबाइल मेरे कंफर्टेबली जेब में आ सकता है। अब चोर चोर लगाए पड़े हैं। झूठ मत बोल। चलो पांडे जी, इसने मोबाइल ऐसे लिया हाथ में, फिर ऐसे 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 देखा, फिर ऐसे मोबाइल जेब में रखा और फिर दुकान पर भाग रहा था। मैं भाग नहीं रहा था, मैं मोबाइल जेब में रख के देख रहा था मैं कंफर्टेबली चल सकता हूं कि नहीं। अभी पकड़ा गया तो कुछ भी बहाना बना रहा है। चलो पांडे जी, पकड़ लीजिए चोर को। मैं चोर नहीं हूं, मैंने चोरी नहीं की है। हर चोर यही कहता है, मैंने चोरी नहीं की है। बोलो, आगे का भी बोलो। नहीं, आगे नहीं आता है। क्यों? और पिक्चर में यही डायलॉग बार बार आता है ना, तो इतना ही मालूम है। पुलिस इंस्पेक्टर मैं हूं, तुम व्यापारी हो। तुम टीवी और मोबाइल बेचते हो तो मैं बीच में बोलता हूं? नहीं, कभी नहीं। तो फिर क्या? सॉरी। पकड़ लीजिए इसको। इतना ऑर्डर क्या देता है? नहीं, सॉरी, अगर आपको ऐसा लगा, मैं ऑर्डर बिल्कुल नहीं देता हूं। मैं तो कभी चाय भी ये लोग डायरेक्ट बोल के आते हैं, मैं कभी ऑर्डर देता ही नहीं हूं किसी चीज का। सॉरी अगर आपको ऐसा लगा, मैं रिक्वेस्ट करता हूं। चलो पांडे जी, प्लीज पकड़े ले। प्लीज चालू पांडे जी, पकड़ लेंगे इसे। बोलो। प्लीज चालू पांडे जी, पकड़ लेंगे इसको। इसको क्या बोलता है? इसे बोला ना। इसे था? हाँ, इसे था। हाँ। बोलो। प्लीज पकड़ लेंगे इसे। चालू पांडे किधर गया? कौन पकड़ेगा इसको? सॉरी। प्लीज चालू पांडे जी, हाँ, पकड़ लेंगे इसे। श्योर? अभी मैं इसे पकड़ रहा हूं। बाद में ये मत कहना कि गलतफहमी हो गई है। प्लीज इसे छोड़ दो। नहीं, मैं ऐसा क्यों बोलूंगा? मेरी आंखों के सामने यह मोबाइल चुरा के भाग रहा था। मैंने मोबाइल नहीं चुराया, मैं चोर नहीं हूं। अरे पांडे तू? पांडे तू? हाँ तू। जेठालाल, ये क्या तरीका है? एक इज्जतदार ईमानदार पुलिस ऑफिसर से बात करने का ये तरीका है? नहीं, मैं आपको नहीं, इसे कह रहा था। हाँ, इसका नाम है गौरव पांडे। आप इसको पहचानते हैं? हाँ, बहुत अच्छी तरह से। नट्टू काका, मुझे बचाइए, ये सब लोग मुझे चोर समझ रहे हैं। नहीं पांडे जी, आपको कुछ गलतफहमी हुई है, इसे छोड़ दीजिए। अरे उनको गलतफहमी हुई है। एक मिनट में
अरे नट्टू काका, आपको गलत फहमी हुई है। ये 50,000 का मोबाइल है, देखो उसकी जेब से मैंने निकाला, वो लेके भाग रहा था ये। नट्टू काका, मैं भाग नहीं रहा था, मैं तो जेब में मोबाइल रख के देख रहा था कि मैं कंफर्टेबली चल सकता हूं कि नहीं। और ये लोग चोर समझ बैठे। आप लोगों को कुछ गलतफहमी हुई है। ये तो शिपिंग कंपनी बॉम्बे ओशियन मैरीन में असिस्टेंट मैनेजर है। 2 लाख का पगार है इसका। वो क्यों चोरी करेगा? सॉरी 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 है, सॉरी सॉरी। बोलो पांडे बेटा, अब क्या बोलूं? कौन सा मोबाइल चाहिए? नट्टू काका, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। सर, मैं अब यहां से जा सकता हूं? हाँ हाँ, सॉरी आपको पूछ रहे हैं। हाँ, जा सकते हो। सॉरी। क्या सॉरी? क्या सॉरी? तुम्हारी वजह से एक बेकसूर आदमी मेरी वजह से जेल चला जाता। आप बैठिए ना, मैं आपके लिए क्या मंगाऊं? चाय, कॉफी, फालूदा, क्या पियेंगे आप? मैं यहाँ कुछ पीने नहीं आया हूँ, मैं तुम लोगों से पूछताछ करने आया हूँ। हम सब एकदम ठीक है, आप बताइए आप कैसे हैं? ए बाघा, क्या बोल रहा है तू? अरे पुलिस पूछताछ करने आती है ना, वैसे पूछताछ की बात कर रहे पांडे जी। सॉरी। देख रहा है ना तू, वर्दी में है वो। अगर तेरे हालचाल पूछने आते तो सादे कपड़े में आते ना। देख रहा है वर्दी में, फिर भी ऐसी बात कर रहा है तो? सॉरी सॉरी, उसकी तरफ से मैं आपकी माफी मांगता हूँ। बोलिए बोलिए, क्या क्या पूछताछ करनी है आपको? पोपटलाल के बारे में। पोपटलाल की पूछताछ करना, तब उसके ऑफिस जाने वाले थे ना? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं पोपटलाल के ऑफिस में जाने वाला था? भिड़े भिड़े का फोन आया था मुझे, उसने मुझे बताया कि आप पोपटलाल की पूछताछ करने उसके ऑफिस जाने वाले। तो वहां नहीं गए आप? वहां मैं गया था, लेकिन वहां प्यून ने बताया कि तो बताओ, वो कब आया था यहाँ अपना मोबाइल रिपेयर करवाने? नहीं, वो यहाँ आया ही नहीं। यहाँ आया नहीं? नहीं। अच्छा, पढ़ लक्ष्मो। चलो पांडे जी, एक छोटा सा सवाल पूछ सकता हूँ आपसे? मैं ना बोलूंगा तो क्या तुम नहीं पूछोगे? पूछो। आप पोपटलाल को क्यों ढूंढ रहे हैं? वक्त आने पर सबको सब कुछ पता चल जाएगा। लक्ष्मो, और हाँ, जैसे ही तुम्हें पोपटलाल के बारे में पता चले, सबसे पहले तुम मुझे बताओगे। Is that clear? God, this people and his English. मैंने अंग्रेजी में जो बोला, उसके पहले जो कहा, वो तुम्हें समझ में आया जेठालाल? हाँ। क्या समझ में आया? बोलो। यही ना कि जैसे ही पोपटलाल का पता चले, मैं तुरंत फोन करके आपको बताऊं, यही ना? हाँ, यही। कट। अरे लक्ष्मो, सेठ जी, ये मामला क्या है? पुलिस पोपट भाई को क्यों ढूंढ रही है? अरे वही तो मैंने भी पूछा ना, चलो पांडे जी को। किसे फोन कर रहे हैं? तू अपना काम करना भाई। आइए नट्टू काका। हाँ जेठालाल, बोलो। मेहता साहब, अभी चालू पांडे जी आए थे मेरी दुकान में। क्या? चालू पांडे जी तुम्हारे यहाँ क्यों आए थे? पोपटलाल को ढूंढने। पर वो तो पोपटलाल को ढूंढने उसके ऑफिस जाने वाले थे। हाँ, वहां गए थे, लेकिन वहां अच्छा। हाँ, फिर मैंने चालू पांडे जी को पूछा भी कि क्या हुआ है, आप पोपटलाल को क्यों ढूंढ रहे? तो उन्होंने कुछ ज्यादा बताया नहीं, खाली इतना बोला कि वक्त आने पर सबको सब कुछ पता चल जाएगा। कमाल है, समझ नहीं आ रहा है कि पोपटलाल ने ऐसा क्या किया है
कि पांडे जी उसके पीछे हाथ धो के पड़ गए। दोस्तों, चालू पांडे जी ने पोपटलाल को हर वो जगह ढूंढ लिया है जहां पर पोपटलाल के मिलने की संभावना है, लेकिन पोपटलाल उन्हें मिला नहीं। अब पोपटलाल का गुम होना कोई संजोग की बात है या फिर पोपटलाल जानबूझकर पुलिस के साथ लुक्का छिपी खेल रहा है? अगर पोपटलाल जानबूझकर पुलिस के साथ लुक्का छिपी खेल रहा है, इसका मतलब ये कि उसने कोई बहुत बड़ी गलती की है। और अगर ये बात सच निकली तो चालू पांडे जी नाम की टेंशन गोकुल धाम वासियों पर बिजली बन के गिरने वाली है। पोपटलाल को पकड़ने के लिए पांडे जी को कॉल आ रहा है। लगता है पोपटलाल जी को पकड़ने के लिए ऑर्डर ऊपर से आ रहा है। मामला संगीन है। चालू पांडे जी पोपटलाल को क्यों ढूंढ रहे हैं ये तो तब पता चलेगा ना जब पोपटलाल पांडे जी के हाथ आएगा। पोपटलाल और पांडे जी के बीच चल रहा है ये चोर पुलिस का खेल और कौन से नए हंगामे खड़े करेगा, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। ओ यारो, मुझे लगता है अपना पोपू बहुत बड़ी मुसीबत में है। अभी थोड़ी देर पहले इंस्पेक्टर चालू पांडे जी आए थे उसे ढूंढते हुए मेरे गैराज में। सर, पोपटलाल के मोबाइल के लोकेशन का पता चल गया। पाउडर गली, गोकुलधाम सोसाइटी। पोपटलाल को आपसे छुपाने के लिए भिड़े मास्टर झूठ बोल रहे हैं। ये मास्टर जी ने मुझे समझ क्या रखा है, मुझसे झूठ बोला। मास्टर जी इस बार नहीं बचेगा। झूठ बोलने की सजा उसे मिलेगी ही।